नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंदुजार सीके चैनल पर। स्क्रीन पे पड़ा हुआ 5 रुपए का 2018 का ये 5 रुपए का सिक्का आपको दिला सकता है 3000 रुपए तक। इससे ऊपर भी मिल सकती है इसकी कीमत। कलकत्ता की मिंट से सिक्का आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही एक सिक्का 2017 में भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी कलकत्ता की मिंट से देखने को मिलेगा। इस सिक्के की वैल्यू 2018 का जो 5 रुपए का सिक्का है इससे थोड़ी कम होती है। ऐसा ही सिक्का आपको 2013 का और 2014 का भी देखने को मिलेगा। ये 4 सिक्कों की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये 4 सिक्के अगर आपके पास में होते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसके साथ में मेरे इंस्टाग्राम आईडी है नंदुजाट23, उस पर फोटो भी सेंड कर सकते हैं। ये सिक्के कैसे सेल होंगे, कितनी वैल्यू मिलेगी और कौन सा सिक्का सेल होगा, उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं हम लोग 2013 में जारी किए गए 5 रुपए के इस सिक्के से। ये सिक्का कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, जो स्क्रीन पे पड़ा हुआ है 5 रुपए का कॉमन सिक्का। अगर कॉमन सिक्के की बात करें तो वैल्यू 5 रुपए ही होती है, चाहे वो मुंबई मिंट का हो, चाहे वो कलकत्ता की मिंट का हो, चाहे हैदराबाद की मिंट का हो या फिर नोएडा की मिंट का हो। अब इसमें जो रेयर सिक्का होता है वो होता है म्यूल सिक्का। और म्यूल सिक्के की मैंने एक अच्छे से वीडियो बना के समझाया भी है, फिर भी आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जो म्यूल वैरायटी का सिक्का होता है वो कोई दूसरी डाई यूज करके सिक्का बन जाता है या फिर उसको बना दिया जाता है। 5 रुपए का ये सिक्का कॉमन सिक्का कुछ ऐसा दिखता है और इस सिक्के में दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में 1 रुपए की डाई यूज की जाती है 2013 में। और यही सेम कहानी 2014 के सिक्के में भी होती है। 1 रुपए का जो अशोक स्तंभ होता है और 5 रुपए का अशोक स्तंभ, वो दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 रुपए का अशोक स्तंभ ऐसा दिखता है और 1 रुपए का अशोक स्तंभ ऐसा दिखता है। ठीक है, कॉमन सिक्का कॉमन ही होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जो 1 रुपए का ये सिक्का है और इसका अशोक स्तंभ की साइड 5 रुपए के इस सिक्के में इसकी डाई यूज करके म्यूल बना दिया जाता है। ऐसे म्यूल सिक्के ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि बहुत कम मिलते हैं। ये सिक्के आसानी से मिलते हैं सर्कुलेशन में। आपके पास 5 रुपए के ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो आप चेक करोगे तो आपको मिल ही जाएगा आसानी से। ऐसे सिक्के की वैल्यू बता देता हूँ आपको, 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक चलती है। जो 1 रुपए वाले अशोक स्तंभ 5 रुपए के सिक्के में देखने को मिलता है तभी। और दूसरी इसकी पहचान ये होती है कि इसकी जो बाहर का जो रिम है ना, ये भी डबल हो जाता है, तो इससे भी थोड़ा पता चल जाता है। उसके बाद में आप अशोक स्तंभ मैच कर सकते हैं, उसका ईयर मैच कर लेने का और उसका ईयर मैच कर लेने का। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि सिक्का रेयर है ये। तो ये था 2013 और 2014 में आने वाली म्यूल वैरायटी। और इन सिक्कों की कई बार मेरे पास फोटो भी आई है। मैंने आपको बताया था कि सिक्के बिक जाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि आप तुरंत बेचो और बिक जाए, ऐसा नहीं है। एग्जीबिशन में जाना पड़ता है, वहां बिकते हैं। और इसके साथ में आप मेरे को भी फोटो सेंड कर दिया करो, क्योंकि मुझे भी कभी नीड होती है तो मैं भी सेल बाय कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं 2017 में एक और म्यूल वैरायटी का सिक्का देखने को मिलता है। ये जो आप सिक्का देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है 2017 का 5 रुपए का कॉमन सिक्का, कलकत्ता की मिंट से जारी किया जाता है। अब ऐसे सिक्के भी कॉमन सिक्के हैं, इनकी वैल्यू 5 रुपए ही होती है, चाहे वो कलकत्ता की मिंट का हो, नोएडा की मिंट का हो, हैदराबाद की मिंट का हो या फिर मुंबई की मिंट का हो। अब इसमें क्या होता है ना, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में जानकारी दी थी 2017 में एक 5 रुपए का सिक्का ओएमएस वैरायटी का भी देखने को मिला है और वो बहुत ही महंगा सिक्का है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन आज हम ओनली म्यूल वैरायटी की बात करने वाले हैं। इसके लिए 2017 में ये वाला जो म्यूल वैरायटी का सिक्का होता है, इसमें भी आपको ये वाली डाई यूज करके म्यूल किया हुआ सिक्का देखने को मिलेगा। कॉमन सिक्का ऐसा दिखेगा और म्यूल सिक्का ऐसा दिखेगा। अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोनों सिक्के अलग अलग पड़े हुए हैं। म्यूल वाला ये है और कॉमन वाला ये है। ये वाली म्यूल वैरायटी आपको मिलती है 2017 में, तो इसकी वैल्यू आपको 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक मिल सकती है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। ज्यादा सिक्के की कंडीशन भी होती है, उसके हिसाब से भी उसकी वैल्यू तय की जाती है। साथ में बायर जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसको कितनी नीड है। अगर उसको नीड नहीं है तो फिर वो नहीं खरीदेगा आपसे, ये भी एक चीज हो जाती है। लेकिन सिक्का रेयर है, म्यूल है तो, कॉमन है तो नहीं बिकेगा। और अगर आपके पास म्यूल सिक्का है तो ये भी नहीं है कि नहीं बिकेगा, कभी ना कभी जरूर बिक जाएगा। ठीक है, तो ये था 2017 का म्यूल वैरायटी का सिक्का। आप इसको पहचान सकते हैं। जो म्यूल होने का तरीका है वो मैंने 2013 और 2014 के सिक्के में आपको बता दिया। अब उस रेयर सिक्के की बात करते हैं जो 2018 में देखने को मिलता है। अब ये सिक्का भी आपको कलकत्ता की मिंट से ही देखने को मिलेगा। 2018 में जो सिक्का रेयर होता है ना, वो थोड़ा सा अलग है। पता है क्यों? कॉमन सिक्का कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा 2018 का। अब इसमें जो म्यूल वैरायटी आती है ना, ये थोड़ी अलग है, क्योंकि 2018 के जो सिक्के हैं उसमें भी आपको 2 अलग अलग डाई वैरायटी देखने को मिलती है।
तो इसमें इतनी आसानी से क्लियर नहीं होता है चीज कि म्यूल कौन सा है और कॉमन कौन सा है, क्योंकि 2018 में आपको ये वाला अशोक स्तंभ भी देखने को मिल जाएगा और ये वाला अशोक स्तंभ भी देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको ये वाला अशोक स्तंभ मिल जाता है, कुछ सिक्का ऐसा देखने को मिल जाता है। डबल रिंग तो है ही है, ये तो पहचान है ही है सिक्के की, फिर भी अशोक स्तंभ थोड़ा सा मैच करवाना पड़ता है, जो आपको ऐसा देखने को मिलता है। अगर ऐसा म्यूल वैरायटी का 2018 का 5 रुपए का कलकत्ता मेट का सिक्का होता है, तो इस एक सिक्के की कीमत आपको कम से कम 3000 रुपए तक मिल सकती है। ये भी डिपेंड करेगा कि वो किस कंडीशन में सिक्का होगा, जिस कंडीशन में होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जाती है। तो गाइज ये थी म्यूल वैरायटी के सिक्कों की जानकारी। और जो कॉमन सिक्के आप सेंड कर देते हो ना, मैंने बोला कि 2017 का ये 5 रुपए का सिक्का रेयर है और आपने सिक्का उठा के मेरे को दे दिया, वो नहीं बिकता है। ये म्यूल है तभी बिकता है। जिस सिक्के की मैं जानकारी देता हूँ वो रेयर होता है, उसका कोई न कोई वजह होता है, तभी वो सिक्का रेयर होता है और वही सिक्का बिकता है। तो ऐसे OMS भी होते हैं और ऐसे म्यूल भी होते हैं। आपके पास कौन सा सिक्का पड़ा हुआ है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।